साथियों, आज का वीडियो हाई जंप के ऊपर बना रहा हूँ। दोस्तों, मुझे खुशी इस बात की है कि काफ़ी साथियों को हमारा कंटेंट हेल्प कर रहा है। तो साथियों, हिमाचल पुलिस की डेट आगे बढ़ा दी गई है फिजिकल के लिए। तो आपके पास ये गोल्डन चांस मिल गया है। जिन भी साथियों से हाई जंप नहीं हो रहा है ना, अभी आप टेक्निक से काम कीजिए। तो साथियों, आपको समय भी मिल चुका है, आप हिम्मत मत हारिए, प्रोसेस को फॉलो कीजिए। स्टेप टू स्टेप जो आपको बताया जाए ना, बस आप वो फॉलो कीजिए। अगर आप बिना किसी प्लान के ऐसे ही जंप मारते रहे ना, तो दोस्तों जंप नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जंप बढ़ाने के लिए कुछ कॉमन चीज़ें ठीक होनी ज़रूरी होती हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत भी मैं बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूँ। जिस साथी से जंप बिल्कुल भी नहीं हो रहा है या स्टेपिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं कर पा रहा है, तो आज के वीडियो में ध्यान से बने रहिए एंड तक। साथियों, सबसे पहला स्टेप होता है रन अप काउंट करना। तो ध्यान से देखिए कि रन अप काउंट करेंगे किस तरह। जिस भी साइड से आप जंप लगाते हैं, उस स्टैंड के पास आप खड़े हो जाइए। छोटे वाले 10 स्टेप लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों, यहाँ पे हमने जो निशान लगाया है, यहाँ से हम 20 काउंट करेंगे सामने वाले साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जहाँ पे 20 आया वहाँ हमने निशान लगा लिया है। अब दोस्तों, ये जो एंगल बन गया ना, ये तिरछा एंगल बन गया स्टैंड की साइड, ये सबसे बेस्ट एंगल होता है हाई जंप करने के लिए। मतलब हमें इसकी लाइन में दौड़ना होता है। ये जो स्टैंड लगा होगा आपका, लास्ट के 2 स्टेप होते हैं ना दोस्तों, वो अंदर जाते हैं जंप के लिए। तो कंटिन्यू में देख लीजिए, रन अप दिखा रहा हूँ आपको। जब आप रन अप की प्रैक्टिस करें तो हाइट को थोड़ा लो कर लीजिए, क्योंकि अभी हम स्टेपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम दोस्तों जंप की प्रैक्टिस नहीं, अपने कदम सेट करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कल एक साथी का कमेंट आया कि सर आपने तो 3 फीट हाइट लगा रखी है। 3 फीट नहीं भाई, 2 फीट है ये। ठीक है, लेकिन अगर टेक्निक सीखनी है ना, तो हाइट नीचे भी करनी पड़ेगी। दोस्तों, लगाने को मैं 5 फीट जंप लगा दूंगा, लेकिन उसका फ़ायदा क्या होगा? ये जो वीडियो है ना, मैं ये आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, कोई ये जंप दिखाने के लिए नहीं बना रहा हूँ कि मैं इतना जंप करता हूँ। तो भाई वीडियो में बने रहिए। साथियों, अब रन अप का दूसरा स्टेप देख लीजिए। हमें एक निशान लगा लेना है कम से कम 2 फीट दूर। अब 2 फीट अंदर वाली साइड लगा लेंगे। मतलब हमें जो जंप होता है ना, वो इस निशान से पीछे से ही लेना होता है, क्योंकि अगर इससे आगे से जंप लेंगे ना, तो जैसे हाइट बढ़ाएंगे हम बार से टच होने लग जाएंगे। तो आपने इसका विशेष ध्यान रखना है। आपके टेक ऑफ की दूरी मिनिमम 2 फीट दूर जरूर होनी चाहिए हाइट से। 2.5 फीट भी हो सकती है, 3 फीट भी हो सकती है। तो दोस्तों, अब करते हैं शुरुआत। आप देखिए कि मेरा टेक ऑफ कहाँ आ रहा है। साथियों, इस रन अप से आप 5 कदम से जंप लगाएंगे, और 5 कदम से जंप लगाना है ना, तो आपने राइट फुट को यहाँ पे रखना है, इस निशान के ऊपर। देखिए, अब ध्यान से देखिए। इस रन अप की प्रैक्टिस करते हुए आपने कम से कम 8 से 10 जंप करने हैं, और आपने अपनी दोनों चीज़ें ठीक कर लेनी है कि आपका टेक ऑफ 2 फीट दूर आ रहा है कम से कम। अगर नहीं आ रहा है तो एक स्टेप पीछे से दौड़ लेंगे हम। राइट फुट को रखा यहाँ पे। तो रन अप की प्रैक्टिस हमने कर ली है। अब अगला स्टेप हमारा होता है क्रॉसिंग की ड्रिल करना। मतलब अगले पैर को किस तरह बार के ऊपर से क्रॉस करेंगे और पिछले पैर को किस तरह क्रॉस करेंगे, वो देख लीजिए एक बार। काफ़ी साथियों के कमेंट थे, सर कि पिछला पैर टच हो रहा है, उसका कोई तोड़ बता दीजिए। तो ध्यान से देख लीजिए दोस्तों कि पिछला पैर आप किस तरह क्रॉस करोगे। पीछे से दौड़ते हुए हम आते हैं, टेक ऑफ हमारा लगता है, राइट किक को मुंह पर उठाते हैं, राइट हैंड को मुंह पर उठाते हैं। अब पिछला पैर देखिए साथियों, ये। अब इसमें आपने ध्यान क्या रखना है वो देख लीजिए। सबसे पहली बात, आपने फोल्ड करके घुटना उठाना है, ऐसे स्ट्रेट करके नहीं उठाना है। आप में से काफ़ी साथी
पैर को स्ट्रेट करके उठाते हैं, जिसकी वजह से जल्दी हिप टच हो जाती है हमारी। तो आपने फोल्ड करके उठाना है। और जब आपकी किक मतलब ये जो घुटना आपका बार की हाइट तक पहुंच जाए, तो उसके बाद इसको यहाँ से दोस्तों ऐसे ओपन करते हैं। देखिए ऐसे ओपन, ऐसे बार के ऊपर से ऐसे ओपन करते हैं ये। अब दूसरे पैर का भी सेम ही रहेगा। काफ़ी साथियों को डाउट है कि ये सीधा हो जाता है क्या। ये सीधा नहीं होगा दोस्तों, ये भी पहले लिफ्ट होगा ऐसे इतना ऊपर। जब इतना ऊपर लिफ्ट हो जाएगा, उसके बाद इसको भी ऐसे ओपन करना आगे से। ये देखिए, ये इस तरह अब बार को क्रॉस कर दें। कंटिन्यू में देखिए, पीछे से आप आए, किक आपने उठाई, नज़र आपके ऊपर, हैंड्स आपके ऊपर। अब देखिए, अब ये देखिए दोस्तों, किक बनी हुई है अभी भी इसकी। ये स्ट्रेट नहीं है, ऐसे किक बनानी, मतलब घुटने को फोल्ड रखना अभी। लेकिन जैसे ही बार की लाइन में आएगा, इसको खोल देंगे। साथियों, अगर आप पिछले पैर को बचाना चाहते हैं ना, तो इस ड्रिल को ध्यान से कीजिए। अगला पैर आपने उठाया, हाइट आपने उस टाइम नॉर्मल कर लेनी है जो आप कर सकते हैं। अब देखिए, हैंड्स हमारे आप हैं, ये दोबारा देखिए, अप, ये हैंड्स को भी अप ही रखना आपने, हैंड्स को नीचे नहीं आने देना है। अगर हैंड्स आपके इसको करते हुए नीचे आ गए, तो दोस्तों एकदम से हमारी हिप नीचे आ जाएगी। तो इससे बचना है ना, तो आपको इस ड्रिल पे काम करना जरूरी हो जाता है ये। और अपने पैरों की स्ट्रेचिंग जरूर कीजिए, ताकि वो फ्लेक्सिबल ऊपर उठ सके। साथियों, इस ड्रिल पे कम से कम 10 से 15 मिनट जरूर लगाइए। और डेली जंप आप मत कीजिए, एक दिन आप टेक्निक पे काम कीजिए और एक दिन आप जंप लगाइए। दोस्तों, हाइट बढ़ा देता हूँ, अब आप जंप देख लीजिए। दोस्तों, जंप देख लीजिए, बिल्कुल पास से दिखा रहा हूँ। काफ़ी साथियों को ना ये डाउट है कि बहुत दूर से दौड़ने से हाई जंप होता है। मैक्सिमम 6 कदम ही होते हैं हाई जंप करने के लिए, अगर आपको 5 फीट तक जंप लगाना है तो। साथियों, अगर इससे ज़्यादा लंबा रन अप लोगे ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपके स्टेप गड़बड़ा जाएंगे टेक ऑफ तक पहुँचते पहुँचते, और फिर जंप अच्छा नहीं लगा पाओगे आप। तो कोशिश कीजिए कि 6 स्टेप से ऊपर का रन अप आपने नहीं रखना है। 4 स्टेप से कीजिए, 5 से कीजिए, 6 से कीजिए बस। दोस्तों, हाइट और अप कर दी है, फिर से देख लीजिए, सिर्फ 3 ही कदम से दिखा रहा हूँ आपको। साथियों, आज मैंने आपको 3 स्टेप से जंप करके दिखाया है। और 3 स्टेप से इसलिए किया है कि काफ़ी साथियों को डाउट है कि बहुत ज़्यादा दूर से दौड़ने से जंप बढ़ता है, तो ये बिल्कुल गलत है। हाई जंप के अंदर 5 से 6 से ज़्यादा कदम मत लीजिए, अगर आपको 5 फीट तक जंप लगाना है। और फिजिकल में दोस्तों 4.5 फीट ही जंप होता है मैक्सिमम भर्तियों के अंदर। तो क्योंकि आप जितनी दूर से दौड़ोगे ना साथियों, उतने ही आपके पैरों की गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी, और टेक ऑफ के पास पहुंचते पहुंचते आपके स्टेप गड़बड़ा जाएंगे। इसलिए आपका कंट्रोल होना ज़रूरी है। ये जब मैंने 3 स्टेप से किया है, और ये आपके 4.5 फीट से ऊपर ही है, कि मेरी हाइट दोस्तों 5-10 से 11 इंच है। तो ये आपका 4.5 फीट से ऊपर का ही जंप है, जो मैंने अभी आपको 3 स्टेप से करके दिखाया। दोस्तों, मेरे जंप लगाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरा मोटिव सिर्फ इतना ही है कि मेरी वीडियो जो देख रहा है उसका फिजिकल क्लियर हो जाए। तो साथियों, कोशिश कीजिए जो तरीका मैंने बताया ना, उसको फॉलो करने का, क्योंकि सबसे पहला स्टेप कदम काउंट करना ही होता है हमारा। जब तक रनअप सेट नहीं होगा ना दोस्तों, जंप लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 4 फीट कर दोगे, 4.25 फीट कर दोगे, 4.5 नहीं करोगे, कभी हो भी जाएगा तो दोबारा नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले कदमों पे काम कीजिए। उसके बाद क्रॉसिंग की ड्रिल जो मैंने बताई है ना, अगला पैर पिछला पैर किस तरह निकालना है, कम से कम 15 मिनट लगा दीजिए उस ड्रिल के ऊपर आप, और उसके बाद आप जंप पे फोकस कीजिए। तो साथियों, इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है ना, तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो दोस्तों, हिम्मत मत हारिए, समय कम बचा, कोई बात नहीं है। और ख़ासकर हिमाचल पुलिस वाले,
उनके पास समय है, अपना समय खराब मत कीजिए। प्रोसेस आपको ठीक करना पड़ेगा, गलतियां आपको ठीक करनी पड़ेंगी, बिना गलतियों के ठीक किए आपका जम नहीं बढ़ेगा। तो अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए।